Hello everyone, I am Bhavna. I am going to discuss question number 1 of 3.3 exercise, class 10th today. Yes, what we have? Chapter 3, pair of linear equations in two variables, 3.3 exercise and question number 1, part 1 to 3. ठीक है, अब चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. जब मैंने आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि हमारे पास टू टाइप के मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के. एक होता है ग्राफिकल, सेकंड होते हैं आपके पास एल्जेब्रिक मेथड्स. और एल्जेब्रिक में 3 सब मेथड्स होते हैं और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब सब्स्टिट्यूशन उनमें से फर्स्ट है. ठीक है, अब हम करेंगे कि अगर आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे सॉल्व करेंगे. और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये आ जाता है सॉल्व दिस बाय दिस मेथड. तो आपको तीनों मेथड ही आने चाहिए कि आपको कैसे किस मेथड से सॉल्व करना है. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. हमें x + y = 14, x - y = 4. 2 आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है. हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे जो आपको इजी लगे फर्स्ट इक्वेशन में से या सेकंड में से, उसी में से वन वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब देखो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से x की वैल्यू में वन वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में. अब ये है x - y = 4. अब ये y यहाँ नेगेटिव में है, अगर आप राइट में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 + y. ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई. अब जो इक्वेशन आपने ली है उसमें हमें वापस वैल्यू नहीं पुट करनी है. अब उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है. यानी कि अगर हमने वन वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है तो अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अब हम करेंगे, यानी कि जो हमने x की, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 3. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट की है. अब 1 में पुट करेंगे. किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x वेरिएबल की. अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y, यानी कि x की जगह हमें ये पुट करना है 4 + y. तो ये हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है x + y = 14. जब आप वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को रिप्लेस करना. अब ठीक है, हम x की जगह जो हमारे पास यहाँ x है, अब जो हमने वन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये क्या हो जाएगा, 4 + y, बाकी टर्म्स एज इट इज़. ठीक है, ये 14, हमने बस x को रिप्लेस कर दिया इसकी जगह. अब आप चेक करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है वो ओनली वन वेरिएबल में हो गई. अभी यहाँ y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा. जब कोफिशिएंट दिखाई ना दे इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है. तो ये 1y 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा. ये 4 + 2y = 14. अब 2y = क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पॉजिटिव है, अगर आप राइट में शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, 14 - 4. अब यहाँ से 2y = 14 - 4 का मतलब क्या हो गया, 10. अब यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है. अब 2 जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब y = 5. ये हमारे पास वन वेरिएबल की वैल्यू आ गई. अब देखो, अब y एक वेरिएबल, जैसे y की वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे, जो आपने जैसे इक्वेशन 3 हमने लेट किया था, यानी कि जहाँ हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की थी वहाँ जाके इस वैल्यू को पुट कर दो, या फिर आप जो भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे भी पुट कर सकते हो. यहाँ से आपके और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब नाउ हमें क्या पता है, x = मैं इक्वेशन 3 लिख रही हूँ यहाँ पे, x = y 4 + y
y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस y इज इक्वल टू वट 5, तो x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 एंड आंसर क्या आ गया, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही हमें हर पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना है। बस हमें क्या करना है, वन इक्वेशन लेंगे, उसमें से वन वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और ये सेकेंड इक्वेशन s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ देखो फर्स्ट में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स गिवन है वो यहाँ इंटीजर गिवन है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में एज ए आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है। तो इसका मतलब पहले इसको हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं 1, ठीक है, और सेकंड को पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास टर्म्स डिनोमिनेटर में गिवन है, जैसे ये 1/3 है, ये 1/2 है, तो आप सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे आप 3 और 2 को रिमूव करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। आपको पता है 2 एंड 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन को नॉर्मल सॉल्व करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने के बाद हमें कैसे सॉल्व करना होता है, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है। अब जैसे यहाँ है ये s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 और ये हमारे पास एलसीएम 6 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, कैसे आप इसको यहाँ टर्म्स कैसे लिखनी है, आप फर्स्ट टर्म चेक करिए, यहाँ पे ये s/3 गिवन है, यानी कि डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। अब ये है 6 और डिनोमिनेटर है आपके पास फर्स्ट टर्म में 3। जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 आएगा। डिवीज़न के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 2 को जब हम s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का यहाँ s का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 ये 2s हो जाएगा। जो भी साइन है वो एज इट इज़। अब सेम यही हमें करना है सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 2 गिवन है और हमारे पास एलसीएम है 6, यानी कि 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब जो डिवाइड हमारे पास कोशेंट आया है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ t है, t को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3t, और इक्वल का साइन एज इट इज़ और ये 6। ठीक है, ये ऐसे करना होता है। मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ अभी एज इट इज़। ये हमारे पास 3 से डिवाइड किया 6 को 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s, पॉजिटिव साइन एज इट इज़। यहाँ 2 से डिवाइड किया 6 को 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t, और इक्वल साइन एज इट इज़ और 6 एज इट इज़। अब देखो जब आपके पास कोई वैल्यू कंप्लीट डिवीज़न में है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, आप इसको दूसरे साइड भेज सकते हो। यहाँ डिवीज़न में है, वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 × 6। तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अब हमें मेथड कौन सा यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन। अब हमें जो इक्वेशन इजी लगती है, जहाँ से हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इक्वेशन लेंगे। अब हमें पता है कि इसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से इजी रहेगा वैल्यू फाइंड आउट करना वन वेरिएबल में। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ हमारे पास क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आप एक वेरिएबल किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ s की निकाल लूँ क्योंकि t नेगेटिव में है, अपने आप वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू t, यहाँ नेगेटिव में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस t। अब ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 3, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपने s की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है, तो ये वैल्यू हम अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, s की जगह रिप्लेस करेंगे इसको, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एस इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने 1 से वैल्यू फाइंड आउट की है, जिससे वैल्यू फाइंड आउट की है उसे दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करनी है। अब यहाँ देखो हमारे पास ये है 2 इंटू एस, एस की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ये क्या है 3 प्लस टी, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस टी एज इट इज़। फिर हमारे पास है प्लस 3t इज इक्वल टू 36, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब हमारे पास इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई और हमें 1 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 3 पॉजिटिव साइन एज इट इज़, 2 इंटू टी 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ टी की टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो ये हम ऐड करेंगे। 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36। अब ये हमारे पास t की टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। यहाँ 6 पॉजिटिव है, व्हेन यू विल ट्रांसपोज इट टू द राइट साइड इट विल बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 में से आप 6 माइनस करेंगे 30। अब 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब आप इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट में, तो राइट में क्या करेगा ये डिवाइड करेगा। 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। 5 की टेबल में 5 6 या 30 होता है, तो t इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई है 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब जो आपके पास क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ से बहुत इजीली हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है वो, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और t की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। अब t इज इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू हम t की यहाँ पुट करेंगे, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो ये हमारे पास s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, तो आप इसको बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन, आप देखो हमारे पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट हम इनको लेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो हमें इजी लगता है कि जहाँ से वैल्यू निकालना इजी है, उस इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में हमें लग रहा है यहाँ y की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, तो हम इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब ये क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो हमारे पास यहाँ y अगर हम y को इधर लेके जाते हैं तो बाद में 3 डिवाइड करेगा, हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले y को इधर लेके जा रहे हैं। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 डिवाइड करेगा, और ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी 3 प्लस वाई बाय 3। हम क्यों फ्रैक्शन में वैल्यू लेके जाएंगे, हम इस 3 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट में। अब इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। अब इसको आप ऐसे लिखो, या y इज इक्वल टू 3x माइनस, दोनों आप जो साइड्स होती हैं एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से इधर लेके आओगे नेगेटिव, इसको लेके जाओगे नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो हमने y की वैल्यू 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया है इसको y की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 1 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। अब जो इक्वेशन आपने यूज़ करी है उसके अलावा, यानी कि सेकंड इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। अब यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है,
9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और y को हमें रिप्लेस करना है 3x माइनस 3 से, यानी कि y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 3। दैट्स अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गई है। 9x माइनस, अब देखो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे, अगर ब्रैकेट से बाहर आपका नेगेटिव है तो आपको ये बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर नेगेटिव साइन है तो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x एज इट इज़। अब ये नेगेटिव यहाँ जाके इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करेगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इज इक्वल टू 9। ये बहुत नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर नेगेटिव साइन गिवन है ब्रैकेट से बाहर तो वो जो भी आपके पास साइन आएगा उसको चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आपने देखा होगा ये 9x पॉजिटिव 9x नेगेटिव, ये एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे की इन्वर्स से कैंसिल हो गई। अब 9 इज इक्वल टू 9, इसका क्या मतलब है, हमारे पास तो वेरिएबल आया ही नहीं, हमारे पास फिर आंसर क्या आया। अब देखो अगर मैं यही इसको कैंसिल ना करती, वैसे भी आप x की जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी करेंगे, दोनों हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक जो भी वैल्यू आप पुट करते हो है, चाहे x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, हमेशा वो कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं पहले आपको एक बात बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो हमारे पास इक्वेशन थी 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो आपके पास सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपको पता है यहाँ 9x है, यहाँ 9x है, हम क्यों कट कर सकते हैं, आप x की यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू आपको, क्योंकि ऑन द सेम टाइम वही वैल्यू हर टर्म में पुट करनी है। अगर आप जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 1 पुट करो, आप यहाँ 1 पुट करेंगे, 9 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अगेन ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इक्वल टू 9 ही आएगा। यानी कि अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 माइनस में 9 इंटू 2 प्लस 9 इक्वल टू 9। ये दोबारा से, यानी कि जो भी वैल्यू आप x की पुट करेंगे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और हर वैल्यू के लिए आपके पास जो बैलेंस इक्वेशन है आपकी वो बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो हमने यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर इंटीजर पुट कर सकते हो, हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा आ जाए कि वेरिएबल ही कट जाए और इक्वेशन दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में हमेशा कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये इस जो कंडीशन है, ऐसी जो कंडीशन में हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, ये किस सॉल्यूशन से हमारे पास वैल्यू आई है, इक्वेशन 3 से, यानी कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। हमारे पास ये हो गया सॉल्यूशन इज ट्रू फॉर x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x, यानी कि अगर आपके पास 4, यानी कि दैट इज फॉर एनी इंटेग्रल, यानी कि इंटेग्रल वैल्यू ऑफ x। इंटेग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर, यानी कि x की जगह कोई भी इंटीजर आप पुट करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज ट्रू। अब किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमें बस कुछ नहीं करना, हमें जो इजी इक्वेशन लगी उसको लेके हम चल पड़े, उसके बाद हमने वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हमने वन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, y इज इक्वल टू दिस। अब जब हमें पता है, जब वन वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन में जो भी हमने, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट की,
उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा जो भी यानी कि एक्स वेरिएबल की टर्म गिवन है वो कैंसिल हो गई और हमारे पास दोनों साइड 9 है, यानी कि आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड है और टर्म्स कटने के बावजूद यहाँ x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आप, हमेशा 9 = 9 रहेगा, यानी कि x की हर वैल्यू पे आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल वैल्यूज़। ये आपके ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है, आगे जब आप मैथ्स में वो करेंगे तब यूज होता है। फॉर ऑल वैल्यूज़ x बिलोंग्स टू z, यानी कि z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स, यानी कि x की कोई भी इंटेग्रल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इट विल बी ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है? दिस जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में आपने वैल्यू पुट की थी y = 3x - 3, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज़ ऑफ x। और फॉर ऑल का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो ऐसा अगर आ जाए तो आपको बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद 3 पार्ट्स हैं, वो भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। और बेटा अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।